गोपालगंज की एक छोटी सी गली में रहती थी इशू। एक साधारण सी लड़की, पर सपने बहुत बड़े थे। हम लोग छोटे इनकम वाले आदमी हैं। बेटी का चॉइस था कि हम डॉक्टर बनेंगे। पापा सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने निकलते। माँ एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। घर में सादगी थी, लेकिन इशू के अंदर एक आग थी, डॉक्टर बनने की, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करने की। 2 साल तक उसने कोशिश की, हर सुबह हर रात, किताबें, नोट्स और उम्मीदों के साथ। पर दोनों बार नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। यहाँ से मेरी लड़की जब दूसरा बार निकाली 610 नंबर आया था, फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन, गवर्नमेंटल कॉलेज नहीं मिला। तो उस समय हम लोग हार गए थे कि अब नहीं मिलेगा। उसी वक्त गोल विलेज से, हम लोग गोल विलेज के नाम गोल जानते थे, लेकिन गोल विलेज नहीं जानते थे। वहाँ से फोन आया कि इशू कुमारी के गार्जियन से हम बात करना चाहते हैं। हम लोग बोले सर हम ही लोग हैं। तो हम लोग अपने कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में बुलाना चाहते हैं। आप लोग का एक भी पैसा नहीं लगेगा, हॉस्टल चार्ज और मेस का चार्ज लगेगा, आपको एक पैसा नहीं देना है ये छोड़ करके। तो देखिए आज यहाँ भी हम कीन के खाते हैं और वहाँ भी कीन के खाएंगे। खाने के लिए तो कहीं पैसा देना पड़ता है, ये कोई पैसा नहीं हुआ। हम थे चिंता जो हम बह रहे थे, और गोल भिला हमको निकाल दिया, हमारे बच्ची को निकाल दिया, और तब हम लोग गोल भिला में नाम लिखवाए। अब बहुत आनंद सर का एक रंजय सर है, विपिन सर है। विपिन सर का तो बात ही अलग है। विपिन सर आज के युग में एक समझिए मसीहा है, विद्यार्थियों के लिए मसीहा है, जो इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसा गोल भिला में हमारी बच्ची को कभी भी हम एक बार भी नहीं गए हैं। हमारे बड़े वाले दामाद जाते थे, एक बार बेटा गया, हम एक बार भी नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? कि वहाँ हमको महसूस ही नहीं हुआ कि गार्जियन नहीं है। थकान आई, आंसू आए, पर हार नहीं मानी। वो कहती थी पापा मेहनत कर रहे हैं हर दिन, मैं उनके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसकी जिंदगी में आया गोल इंस्टीट्यूट। वहां उसे मिला सही मार्गदर्शन, ऐसे शिक्षक जिन्होंने कहा तू कर सकती है, और बस वहीं से शुरू हुआ नया सफर। विपिन सर का कहना था कि आप लोगों को तैयार किया जा रहा है एक बड़े युद्ध के लिए। आप लोग सोल्जर्स हैं, ऐसे घबराइएगा नहीं, आप लोग बस तैयार रहिएगा। जैसे जैसे कहा जा रहा है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइए। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए, और बस जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो भी सर लोग हैं, फारूक सर है और दीपक सर है, सौरभ सर है, वो सब लोग जो भी पढ़ा रहे हैं बस उस पर आँख बंद करके विश्वास कीजिए, और 1 साल पूरी तरह से आप लोग हम लोग के हिसाब से चलिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। लेकिन हमारे घर से एक डॉक्टर निकला, ये सुन करके हमको लगा कि हम इतना ऊपर कैसे चले गए। हमारे घर से एक डॉक्टर निकला, बहुत खुशी हुई सर। खुश से हम इतना, माने खुशी इतना हुई कि हम पकड़ के रोने लगे। उसके घर में उस दिन त्योहार था। पापा की आंखें नम थीं, माँ मुस्कुरा रही थीं। हमारे गांव की इशू डॉक्टर बन गई। वो अब अपने गांव की पहली डॉक्टर है, और पूरा गांव गर्व से कह रहा था, एक बेटी जिसने अपने हालातों से नहीं, अपने हौसलों से लड़ाई लड़ी, जिसने ये साबित कर दिया कि बड़े सपनों के लिए जेब नहीं, बस जज्बा चाहिए। ये कहानी सिर्फ इशू की नहीं, हर उस सपने की है जो टूट कर भी फिर जुड़ता है, हर उस पिता की जो अंधेरे में मेहनत करता है, और हर उस माँ की जो अपने बच्चों के लिए सपनों की रोशनी बनती है। मैम से बोल भी देते थे कि विपिन सर को बुला दीजिए, हम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो तुरंत हाजिर हो जाते थे। तो विपिन सर, रंजय सर, आनंद सर, इन सब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज गोपालगंज की वो बेटी उम्मीद की मिसाल बन गई है। इशू गांव की पहली डॉक्टर, माँ बाप का गर्व और हजारों सपनों की प्रेरणा। इशू के माता पिता बताते हैं कि गोल इंस्टीट्यूट ने उनकी बेटी के सपनों को नया रास्ता दिया। मेरी बेटी माने अब डॉक्टर बनने जा रही है, तो इतना खुशी हमको मिला। जब हम
कह नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। बहुत खुशी के फील होता था सर, और बहुत धन्यवाद। हाथ लोग मिलाते थे, बधाई देते थे, लोग के मिठाई खिलाते थे। बहुत खर्चा किए हैं, मिठाई खिलाते लोग के घर घर बांटे। पापा की आंखों में गर्व है। वो कहते हैं, हमें लगा अब कुछ बदल नहीं सकता, पर गोल ने हमारी बेटी का भरोसा वापस दिलाया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो मुस्कुराकर कहती हैं, गोल विलेज हमारे लिए परिवार जैसा बन गया। हम एक बार भी नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? कि वहाँ हमको महसूस ही नहीं हुआ कि गार्जियन नहीं है। गार्जियन के रूप में विपिन सर, आनंद सर, जो भी वहाँ के सर लोग थे, एक बार विशेष तबीयत खराब हो गया, फिर भी वो लोग बहुत सपोर्ट किया और मेरी लड़की को दिखाया, लोग डॉक्टर के पास ले जा करके दिखाया, लोग ठीक किया लोग। तो हमको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरी लड़की गार्जियन के पास नहीं है। इन्होंने न सिर्फ ईशु को पढ़ाया बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौटाया। आज दोनों कहते हैं, अगर गोल नहीं होता तो शायद ईशु का सपना पूरा नहीं हो पाता। मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे।